जून 1979 ईस्वी मेरे बड़े भाई साहब की बारात गई थी। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक गांव है बंसी बतरहा। उसी बंसी बतरहा के पास एक गांव है गिरधर परसा में बारात गई थी, और गिरधर परसा से सटे एक गांव है भगवत परसा। उस समय बारात में कुछ लोग छोटे छोटे एक पुस्तक के गुटके को बांट रहे थे। उस गुटके में एक छोटी सी कविता थी, आओ मेरे प्यारे भाई सीखो आत्मज्ञान को, तीन लोक में संत बड़े हैं दिखलाते भगवान को। मानुष जन्म बड़ा दुखदाई, बुद्धि ने हमको भरमाई, 84 में मत भटकाओ आपन प्यारी जान को। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। उस गुटके में यह कविता लिखी गई थी। गुटके के ऊपर लिखा गया था, संत ज्ञानेश्वर महाराज, वर्तमान में जिनको उस जमाने में उनके अनुयायी भगवान कहते थे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्र, और आज एक ऐसे पाखंडी बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया था, और अंततोगत्वा बहुत बुरी मौत हुई। बहुत सारी गोलियां उसके शरीर में समा गईं, और उस संत का नाम था संत ज्ञानेश्वर उर्फ सदानंद तिवारी। मित्रों, देवरिया जनपद के बघौच घाट थाना क्षेत्र में एक गांव है पीपरा। उसी पीपरा गांव में सदानंद तिवारी का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि 5 भाई थे लोग। 5 भाई में तीसरे या चौथे नंबर के थे सदानंद तिवारी। पढ़ाई जब पूरी हो गई तो उन्होंने बस कंडक्टरी से अपना कैरियर शुरू किया, लेकिन कंडक्टरी में इनका मन नहीं लगा। बाद में उन्होंने देवरिया से ही कानून की पढ़ाई पूरी की, LLB किया, और देवरिया कोर्ट में ही वकालत करने लगे। सदानंद तिवारी का मन वकालत में भी नहीं लगा। उनको एक ही धुन सवार थी कि मुझे पैसा कमाना है, और पैसा कमाने का सबसे सस्ता जो तरीका था कि बाबा बन जाओ। सदानंद तिवारी, जिनकी शादी 1971 में हो चुकी थी, अचानक घर छोड़ दिए, और 4 साल के बाद जब 1975 में वापस घर आए तो पूरी तरह से भगवा वस्त्र धारण करके, कभी कभी भगवा वस्त्र पहनते थे, कभी कभी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, लेकिन पूर्णतः बाबा बन गए थे। इनकी ख्यात दूर दूर तक फैलने लगी। हमेशा लेडीज सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते थे। 50 की संख्या में लग्जरी गाड़ियां इनके काफिले में चलती थी। घटना है सन 1979 की, जैसा कि मैं पहले भूमिका में बताया हूं। संत अब ज्ञानेश्वर हो चुके थे सदानंद तिवारी जी। संत ज्ञानेश्वर के रूप में इनको लोग जानने लगे। गोपालगंज जिले के भगवत परसा में इन्होंने आश्रम बनवाया। इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इस सीधे कहते थे कि मैं भगवान का दर्शन कराता हूँ। कुछ दिन के बाद से तो ये भी कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ। उसी समय वह गुटका हम लोगों को मिला था बारात में, तो जितने बाराती थे भगवान का दर्शन करने के लिए भगवत परसा की तरफ जाने लगे। भगवान का दर्शन करके जो आते थे तो क्या बताते थे, बाबा कैसे भगवान का दर्शन कराते थे। एक हाल था भूमिगत, उस हाल में अपने शिष्यों को इकट्ठा करते थे और कहते थे, देखो अब भगवान का दर्शन होगा। लोग बताते थे कि पता नहीं कहां से बहुत तेज प्रकाश पुंज निकलता था। प्रकाश कहां से आ रहा है इसका कोई स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता था, और सेकेंडों तक जो भी वहां बैठे रहते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, उनकी आंखें चौधिया जाती थी। और सदानंद जी कहते थे कि आपने भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, नंगी आंखों से देखा नहीं जाता है। बाबा सदानंद जी, जो बाद में संत ज्ञानेश्वर के नाम से लोग जानने लगे उनको, एक बार की घटना है कि जो आश्रम बना था भगवत परसा में, वह सरकारी अवैध जमीन पर बना था। किसी ने डीएम के पास शिकायत किया, गोपालगंज के डीएम के पास। डीएम फोर्स भेज करके सारा इनके आश्रम को तहस नहस करा दिया। बाबा खार खाए थे डीएम से। इनका एक शिष्य था परमहंस यादव। कहा जाता है कि परमहंस यादव को भेज करके डीएम आवास के ठीक सामने हत्या करा दिया डीएम साहब को। परमहंस यादव ने बम फेंक दिया, जिससे डीएम वहीं घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद से सदानंद तिवारी, संत ज्ञानेश्वर जिनको कहा जाता था, बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश चले गए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जिले में इन्होंने फिर अपना आश्रम बनाया, और वहाँ भी अवैध ज़मीन पर ही इनकी आश्रम बनी थी। वहाँ के विधायक थे
इंद्रभद्र सिंह, उनसे बाबा की उसी अवैध ज़मीन को लेकर के बाबा से उनकी खुन्नस थी और कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर ने वहाँ के तत्कालीन विधायक की हत्या करा दी। विधायक जी के 2 लड़के सोनू और मोनू, उन लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि अपने पिता की हत्या का हम बदला लेंगे। सन 2006 कुंभ इलाहाबाद में माघ मेला लगा था। वहाँ से 5 लग्जरी गाड़ियों के साथ संत ज्ञानेश्वर बनारस के लिए प्रस्थान किए थे। रास्ते में एक स्टेशन है हंडिया, हंडिया के पास एक क्रॉसिंग है जिसको बगहा क्रॉसिंग कहते हैं, वहीं इनकी काफिला पहुंचा था। अभी तभी पीछे से एक टाटा सूमो जो नीले रंग की गाड़ी थी उसने काफिले को क्रॉस किया और बिना सोचे समझे उसमें से 4-5 AK-47 खिड़कियों से निकले बाहर और अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी, जिसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें 4 बाबा की शिष्याएं थी जो इनकी सुरक्षा में लगी रहती थी। आरोप लगा विधायक जी के 2 बेटों पर जिनका नाम था सोनू और मोनू। दोस्तों एक घटना मैं बता दूं जो मेरे सामने प्रत्यक्ष मेरे सामने की घटना है। एक बार संत ज्ञानेश्वर का प्रवचन चल रहा था। पथरदेवा के पास एक इंटर कॉलेज है महुआरी, उसी महुआरी में संत ज्ञानेश्वर का कथा चल रहा था। उसी कथा में एक नए साधु हुए थे जो अपने को संत सुखदेव दास कहते थे। प्रवचन के बीच में प्रवचन में संत ज्ञानेश्वर ने तुलसीदास की शिकायत शुरू कर दी। कहा कि तुलसीदास का रामचरितमानस समाज में विद्वेष और घृणा फैला रहा है। इसी प्रश्न पर इस तथ्य पर कुछ प्रश्न पूछने के लिए एक नए साधु हुए थे सुखदेव दास जी, वो खड़े हुए और कहे कि महाराज जी आपने तुलसीदास को बुरा भला क्यों आप कह रहे हैं। इस पर पीछे बैठा उनका एक शिष्य धीरे से खड़ा हुआ और पीछे पिस्टल सटा दिया। कहा कि बाबा के आश्रम में सिर्फ सुना जाता है, प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ऐसे अपने देश में जहाँ सिद्ध और बहुत ज्ञानी संत हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो धर्म का चोला पहन करके और सनातन धर्म को बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस समय पूरे भारत के कई महानगरों में अकूत संपत्ति है संत ज्ञानेश्वर की। इनका जो पैतृक गांव है पीपरा, आज इनके ट्रस्ट के तरफ से इनके शिष्यों ने एक भव्य मंदिर बनवाना शुरू कर दिया है। दोस्तों आज बस इतना ही। एक और रोचक कथा लेकर के अगले सप्ताह आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल गणेश मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। यह कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार।